भैया भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे 1000 रुपए दे दीजिए प्लीज। अरे मैं तुम्हें जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं ऐसे कैसे तुम्हें 1000 रुपए दे दूं भाई। भैया दरअसल बात ऐसी है कि मैं ना यहाँ पर जॉब के लिए आई थी। मुझे मेरी फ्रेंड ने बुलाया था और वो मुझे फेसबुक पर मिली थी। उसने कहा था कि मैं यहाँ पर तेरी जॉब लगवा दूंगी, तेरा रहने का खाने का सब इंतजाम करवा दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं कैब से उतरी और पता नहीं एक आदमी आया और अचानक से मेरा पर्स छीन कर ले गया और उसमें मेरे पैसे, मेरा फोन सब कुछ उसमें था और वो मेरा पर्स छीन के ले गया। और उस लड़की का ना जो एड्रेस था ना वो भी फोन में उसने मैसेज किया था। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, ना फोन ना एड्रेस ना पैसे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए। आप मुझे यहाँ खड़े दिखे, आप मुझे अच्छे इंसान लगे, मुझे लगा आप मेरी हेल्प कर देंगे। प्लीज भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे ना लौटा दूंगी आपको। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप जो भी कहेंगे वो कर दूंगी। तो फिर अब क्या करोगी तुम? अच्छा खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ तुम रहती कहाँ पर हो? मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। चंडीगढ़ में? चलो ठीक है। तुम ये पैसे लो और अपने घर चली जाओ। बस अब यही एक रास्ता है। थैंक यू भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। भैया आप टेंशन मत लेना, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे नहीं नहीं, पैसे रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप सही सलामत अपने घर चली जाओ। मेरे लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। ठीक है जाओ। ठीक है भैया। नहीं नहीं, आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी, इतना ही बहुत है। मैं चली जाऊंगी, पूछते पूछते कहाँ पर टैक्सी या बस जो भी मिलेगा मैं चली जाऊंगी। थैंक यू भैया। बताओ, बड़ा बुरा हुआ बेचारी के साथ। फोन चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया। हम्म, क्या बात है, इतनी आसानी से 1000 रुपए दे दिए। कितना आसान है पैसे कमाना। अब एक काम करती हूँ, दूसरा मुर्गा फंसाती हूँ। अब एक काम करती हूँ, दूसरा मुर्गा फंसाती हूँ। और अब की तो मैं 2000 मांगूंगी। आखिर सुंदर होने का कोई तो फायदा होना चाहिए ना। मैडम मैडम प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है, प्लीज दे दीजिए। 2000 पर किस लिए? वो मैडम मेरा ना पर्स चोरी हो गया है और उसमें ही मेरे सारे पैसे थे और मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। वैसे मेरे पास मोबाइल में बहुत सारा है पेमेंट, लेकिन अभी मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया है और पर्स भी। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? मैडम वो मेरी ना एक फेसबुक फ्रेंड थी, उसने मुझे यहाँ बुलाया था। उसने कहा था कि तू यहाँ पर आजा, मैं तेरी जॉब, तेरा रहना खाना सब इंतजाम कर दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं कैब से उतरी ना तो कोई आदमी आया और मेरा पर्स चुरा कर ले गया। उसी में सारा कैश, मोबाइल सब कुछ उसमें था। और तो और उसके घर का एड्रेस भी मेरे मोबाइल में था। आपको तो पता है ना आजकल हर चीज मोबाइल में होती है। मेरे पास तो किसी का नंबर भी नहीं है जो मैं किसी को फोन करके यहाँ पर बुलवा लूं। इसीलिए बस मुझे पैसे की जरूरत है, मैम प्लीज हेल्प कर दीजिए। अरे ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। और आपकी मम्मी पापा भी आप परेशान हो रहे हो क्योंकि आपका फोन बन जा रहा है। हाँ मैडम, बहुत परेशान हो रही होगी मेरी मम्मी, तो कह रही होगी कि पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी स्विच ऑफ कर लिया है। मेरी मम्मी तो बीमार है वैसे भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं मैडम। लेकिन तुम अब करोगी क्या? मैम अगर किसी भी तरीके से मुझे 2000 रुपये मिल जाएंगे ना तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। अपने घर का एड्रेस तो मुझे पता ही है ना। देखो मेरे पास तो इस वक्त 2000 रुपए है नहीं। तुम एक काम करो, मेरे हस्बैंड ना यहीं खड़े हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं। मैं ना आपको उनसे दिला दूंगी। अच्छा, हाँ। आपके हस्बैंड दे देंगे पैसे? अरे क्यों नहीं यार, मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो। तुम तो 2000 की बात कर रहे हो, मेरे लिए 2 लाख रुपए दे देंगे वो। ठीक है मैडम, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप चलो मेरे साथ। चलिए। आ गई तुम? अब गाड़ी भी छोटा लेके चला गया, इतना टाइम लगाते कोई मेकअप में? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? और ये? अरे हाँ, ये बेचारी ना बहुत परेशान है। तुम्हें पता है इसका ना पर्स भी चोरी हो गया। हम्म। और पता है इसके ना मोबाइल में नंबर भी थे। इसके माँ बाप कितना परेशान हो रहे हैं। और इनके पर्स में पैसे भी होंगे हाँ। और मोबाइल भी होगा। हाँ। और इसको किसी इसकी फेसबुक वाली फ्रेंड ने बुलाया होगा। हाँ। पर आपको कैसे पता है? मैं बताता हूँ। क्योंकि इसने जो भी कुछ तुमसे बोला है ना, वो मेरे साथ कर दिया। कुछ समझी नहीं। और इसने तुमसे पैसे भी मांगे होंगे ना। ये मेरे से 2000 रुपए मांग रही थी। मुझसे 1000 रुपए ले चुकी है ये। 1000 रुपए तुमसे लेके गई है? ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ, वो अ, देखो तुम दोनों आपस में बात करो, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए तो सही।
मतलब कि एक बार बताओ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? तू जैसी लड़कियों की वजह से गरीब लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों से पैसा ठगती है तू। अरे भगवान ने तुझे दो हाथ दो पैर दिए हैं। तू मेहनत करके कमाने से क्या गई? इस तरह से ढोंग रचा करके तू पैसा हड़पती है। डूब के मर जाना चाहिए तुझे सब। तुम अच्छी खासी हो, कमा सकती हो, तुम्हें कहीं भी जॉब मिल सकती है, ये तुम ऐसे धोखाधड़ी कर रही हो, ये क्या बताऊं यार, तुमने ना अच्छी खासी लड़कियों की ना जिंदगी खराब कर रखी है, तुम जैसी हो ने। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। बस भैया बस। आपको क्या लगता है कि ये सब काम मैं शौक से कर रही हूँ? मेरी भी मजबूरी है। अरे कोई मजबूरी नहीं है तेरी। इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है तू। और हाँ बता क्या मजबूरी बता। किसी को शौक नहीं होता ये गलत काम करने का, चोरी करने का। मेरे घर पर मेरा छोटा भाई है जो चल फिर नहीं सकता, अपाहिज है। मरते वक्त मेरी माँ बोल के गई थी कि इसका ख्याल रखना। अब आप ही बताओ कि मैं उसे अकेले घर पर छोड़कर कैसे काम पर जाऊं? कौन पीछे से उसका ख्याल रखेगा? कौन उसे खाना खिलाएगा? कौन उसे वॉशरूम लेकर जाएगा? मानती हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ वो गलत काम है, लेकिन इससे मैं जल्दी पैसे कमा लेती हूँ और जल्दी अपने भाई के पास चली जाती हूँ और उसका ख्याल रख पाती हूँ। इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। अरे ये काम अच्छा नहीं है, इंसानियत का पैसा कमाओ, अगर आपको कमाना ही है तो। वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या कोई मुझे घर बैठे पैसे देगा? बोलो, आप दोगी क्या मुझे घर बैठे खर्चा? मजबूरी में क्या करूं? जब मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आया तब मैंने ये काम करना शुरू किया और मुझे लगा कि कम समय में मैं अच्छे खासे पैसे कमा रही हूँ, बस इसीलिए मैं ये काम करने लगी। क्या तुम ये सब सही कह रही हो? सच बोल रही हो? आप हमें पहले बताती तो सही अपनी मजबूरी। अरे मैडम आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन तुम परेशान ना हो। मुझे आप पढ़ी लिखी लग रही हो। मेरे ऑफिस में डाटा एंट्री का बहुत सारा काम होता है जिसे आप कहीं भी कर सकते हो, अपने घर पे भी कर सकते हो। और उसका मैं तुम्हें 30,000 रुपये भी दूंगा। मैं घर बैठकर काम कर सकती हूँ जी। और आप मुझे उसकी पूरे 30,000 सैलरी देंगे? जी। हाँ हाँ सर, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं सारा कंप्यूटर जानती हूँ। हाँ, डाटा एंट्री का सारा काम कर लूंगी मैं। और आप अपने भाई का इलाज बहुत अच्छे से करवा सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आप एक काम करो, ये एडवांस आप रख लीजिए। अरे रख लीजिए, लो। थैंक यू सो मच सर। ओके वेलकम। मैं कल सुबह आपके घर में सिस्टम लगवा दूंगा। ठीक है। हाँ ठीक है सर, मैं फ्लैट नंबर ना 24 में रहती हूँ, ओ, सेक्टर 5 में। ओके ओके ओके। चलिए।